चले सो फर्स्ट हम सेक्शन ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। आज मेरी फिंगर मूवमेंट आप ध्यान से देखना, यू पिंस होल्डिंग ध्यान से देखना, स्प्रे एप्लीकेशन ध्यान से देखना, है ना। फ्रंट ईयर टू ईयर कितने इंच होगा? 3 इंच, 2 इंच। डमी पे स्मॉल हेड है इसलिए आपको 2 इंच लेना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन जो है क्राउन एरिया से ले रहे हैं, ये सेक्शन भी मेरा 3 इंच रहेगा। 3 इंच लिया है क्राउन ईयर टू ईयर। नेरो सेक्शन होगा, हाँ वो कोई भी आप सेक्शन क्राउन से लो, ईयर के पास नेरो ही हो जाएगा, मिडल से ही ब्रॉड आएगा। अच्छा इसके बाद एक गाइडलाइन, राइट 90 डिग्री पे रखकर बैक कोमिंग करेंगे ओनली 2 इंच। 2 इंच मेरा बैक कोमिंग होगा। ध्यान से देखिए बैक कोमिंग इक्वल आया है मेरा, जितना यहाँ पे राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड है, उतना ही मिडल में है, सेम है ना। अच्छा अब मेरे बैक कोमिंग रूट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, ऊपर नहीं है, रूट से है, ताकि मैं सेक्शन को छोड़ भी दूंगी ना तो यहाँ से मुझे वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर रूट में नहीं है, अब देखिए रूट में थी इसलिए मेरा सेक्शन स्टे कर गया। अगर मेरी बैक कोमिंग यहाँ पे रूट में नहीं है, ये रूट है, यहाँ पे नहीं है और मैंने बैक कोमिंग यहाँ पे इतनी हेवी कर ली है और यहाँ पे स्पेस इतना है ऊपर, अब ये सेक्शन गिर जाएगा, ऐसा बैक कोमिंग आएगा। रूट में नहीं गया है तो स्कैल्प में नहीं गया है तो ऐसा बैक कोमिंग आएगा, शेप नहीं आएगा। आया शेप इसमें? नहीं। और वो वाला हमने जिसमें किया रूट में, है ना, एक शेप ले लेगा अपने आप बुफोन का। क्या करेंगे? स्प्रेड। सेकेंड सेक्शन सेम, सी बेस थोड़ा सिमिलर होगा कल की तरह, बट फिनिशिंग लेयर टोटली चेंज हो जाएगा। अगेन 2.5 इंच, पहले मैंने 2 इंच किया, नेक्स्ट लेयर में 2.5 इंच, कल जो किया था सारे लेयर में 3 इंच कल के बुफोन में, क्योंकि इक्वल बुफोन देना था। आज हम लोअर टू हायर जा रहे हैं क्योंकि फ्रंट में हाइट थोड़ा चाहिए हमें, तो लोअर टू हायर जा रहे हैं। बैक कोमिंग 90 डिग्री पे हो रहा है और स्प्रे एप्लीकेशन 180 डिग्री पे हो रही है ना। 180 पे क्यों मैं स्प्रे एप्लीकेशन कर रही हूँ? मैंने यहाँ पे बैक कोमिंग 90 डिग्री पे कर लिया है, अब मैं 90 पे ही स्प्रे करूंगी तो मेरा रूट में स्प्रे नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे है तो अब रूट में जगह ही नहीं है ना स्प्रे जाए ऐसे, तो मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि मेरे रूट में भी स्प्रे एप्लीकेशन हो जाए ऐसे। अच्छा इस बेस को मैं पहले पैक कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बेस में गाइडलाइन चाहिए। सो फर्स्ट मैं गाइडलाइन क्रिएट करूंगी बेस की। बहुत छोटा सा बेस में बनाऊंगी, गाइडलाइन है ये मेरा। अच्छा आप देखिए लोक में आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, कैसे ऐसे करोगे या फिर तो ट्विस्ट लगा दोगे, है ना। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, देखिए हेयर को पकड़ा, अब मेरा जो लास्ट है फिंगर ये पार्ट, इससे मैं क्या करूंगी, धक्का लगा दूंगी ऐसे करके। क्या किया? लॉक कर दिया। अब ये लॉक हो गया ना, यहाँ से मुझे पिन करना इजी हो जाएगा क्योंकि गाइडलाइन मिल गई। अगर मैं ऐसे रख के पिन करूंगी, ये खुला रख के पिन करूंगी, तो हो सकता है एक पिन लगे मेरी, दूसरी पिन में ये अब अनइवन हो जाए, है ना। सो सेम पैरेलल में पिन आए और शेप भी चेंज ना हो, इसलिए आपको यहाँ पे लॉक कर देना है ऐसे करके सीधा। अब आपको गाइडलाइन मिलेगी, अब आप इसके ऊपर ही पिन करते जाओ, सही हो गया। जब तक पिन ना हो जाए हाथ को मत दो। चलिए अब जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे और यहाँ पे यूज करेंगे फाइबर, क्योंकि मुझे चाहिए फ्रंट में ज्यादा हाइट और हेयर कम है। सो जैसे कल हमने फाइबर यूज किया था वैसे ही करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हेयर ओके है, फाइबर की नीड नहीं है, तो मत करो। अच्छा बैक कोमिंग आप जब कर रहे हैं, आपकी 2 तरह से बैक कोमिंग होती है, कभी कभी सही, कभी कभी गलत। अच्छा गलत क्यों होती है? सेक्शन आपने होल्ड कर दिया है, अब पूरा कोम ऐसे बाहर निकाल देते हैं। पूरा कोम जब बाहर निकल जाएगा और फिर जब आप करोगे तो इससे बैक कोमिंग होगी, पर कैसी होगी? देखिए टाइट बैक कोमिंग होगी, बाउंसी बैक कोमिंग नहीं होगी।
ये बाउंसी वैक्यूमिंग हो रही है और ये टाइट हो रही है, इससे नोट बनेगी, ये रिमूव करने में भी प्रॉब्लम होगी और ये हेयर को तोड़ देगी, स्टक कर देगी हेयर को, अगर ऐसी वैक्यूमिंग होगी तो। इसमें वॉल्यूम भी नहीं मिलेगा, है ना। आपको लगेगा वैक्यूमिंग तो बहुत कर ली है, पर वॉल्यूम नहीं मिलेगा, जो बाउंस चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वैक्यूमिंग करनी कैसे है, जैसे कि कोम आप पूरा मत पास करिए, जैसे कि पूरा आपको पास नहीं करना है, हाफ ही रखिए, सिर्फ पीछे के हेयर को ऐसे करिए। इससे होगा क्या, बाउंस आएगा, देखिए, है ना। ये निकलेगी इजी, टाइट निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अगेन फाइबर का एक पेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बेस टोटली डन है। ये पूरा फिनिशिंग लेयर रखेंगे हम और फ्रंट वेरिएशन, इसमें फिनिशिंग लेयर भी आ जाएगा और फ्रंट वेरिएशन भी आ जाएगा। ओके, इसको कर देते हैं फिट। पिन लॉक ऑक्सीपिटल एरिया पे होना चाहिए। जब आप क्राउन बुफोन बना रहे हैं तो उसका पिन लॉक ऑक्सीपिटल पे होना चाहिए। जब आप फ्रंट बुफोन बना रहे हैं तो उसका पिन लॉक क्राउन एरिया पे होना चाहिए। पिन लॉक में गड़बड़ होती है। जब आप क्राउन बुफोन बनाते हैं तो पिन लॉक ऑक्सीपिटल एरिया पे होना चाहिए। जब आप फ्रंट बुफोन बना रहे हैं, यहाँ से बुफोन दे रहे हैं, तो क्राउन पे पिन लॉक आपका आ जाना चाहिए, है ना। बुफोन का लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्या होगा, आपने ये क्राउन का बुफोन बनाया और क्राउन में ही उसको कंप्लीट कर दिया तो फिर ये स्पेस बचेगी, और ये स्पेस बचेगी फिर आप नीचे जब जुड़ा बनाओगे, बन बनाओगे, तो दोनों के बीच में इतना स्पेस जनरेट हो जाएगा और उसको फिर आपको ब्रोच से ही हाइड करना पड़ेगा और पिन भी आपकी सारी दिखेगी। सो हर एक वेरिएशन को कनेक्शन देने के लिए आपको उसकी परफेक्ट जगह पे प्लेस करना होगा, परफेक्ट जगह पे लैंड करना होगा। फाइबर डाल दो, फाइबर ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि फाइबर में क्या होगा, जितनी जरूरत है उतना ही आप डालो, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाइबर डालोगे तो हेयर का बेस मिल गया ना, एक तो वैक्यूमिंग होगा और दूसरा फाइबर। अगर आपको लग रहा है ज्यादा ही पतले है तो फाइबर का थोड़ा थिक पेच डालो, एवरी लेयर पे डाल दो। तो फर्स्ट लेयर हम ले रहे हैं मिडल पार्टिंग से, दोनों साइड से इस तरह से। बाद फाइबर ऐड ऑन कर देंगे। वैक्यूमिंग हाफ इंच किया है, इससे ज्यादा वैक्यूमिंग नहीं करना है फिनिशिंग लेयर में। बैक साइड आपको करना है यूपिन से होल्ड, जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है सेक्शन आपका यूपिन से होल्ड होना चाहिए, है ना। जब आपको यहाँ पे करनी है लाइंस और आप यहाँ पे पिन कर दोगे तो फिर आपकी पुलिंग नहीं होगी। पुलिंग का फर्स्ट रूल है कि सेक्शन आपका लूज होना चाहिए। पुलिंग का फर्स्ट रूल है सेक्शन लूज होना चाहिए, है ना। पुलिंग मतलब आप खींचना चाहते हैं ना, तो खींचना है तो सेक्शन पीछे से लूज होना चाहिए। अगर टाइट हो जाएगा, पिन कर दोगे तो यहाँ से आपके हेयर बाहर नहीं आएंगे, राइट।
क्राउन के हेयर को लेना है, क्राउन के टेम्पल सेक्शन को फिक्स करना है। लाइट बैककोमिंग यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, ज्यादा बैककोमिंग नहीं करेंगे। 45 डिग्री पे बैककोमिंग करना है, लाइट मीडियम। अगर मीडियम हो जाएगा तो ऐसा लुक आएगा, फेस से बाहर दिखेगी हेयर स्टाइल। सो ऑलवेज फेस के साथ सेटल लुक देना चाहिए आपको, है ना। बेस के साथ कनेक्ट। अच्छा, एक और चीज, जब आप राइट साइड के सेक्शन को फिक्स कर रहे हैं तो आपको राइट साइड फिक्स करना है। ये राइट साइड है। चलो, अब ये सेंटर का पार्ट जो यहाँ पे हमने होल्ड करके रखा है, उस पार्ट में हम पुलिंग करते हैं एंड फिर स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन को लेते जाएंगे। सेंटर के सेक्शन को सेट करके पुल करेंगे। ट्रेडिशनल में हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं, लुक पूरा हमारा ट्रेडिशनल है। सो ट्रेडिशनल में आपको ध्यान रखना है, लाइन का हाइट ज्यादा क्रिएट नहीं होना चाहिए, ज्यादा डीप लाइन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल हाइट के साथ लाइन होगी। लाइन पुलिंग करने के लिए आपको 2 फिंगर का यूज करना है, थंब एंड इंडेक्स। इस तरह से होल्ड करेंगे सरफेस लेयर को। आपका जो सेक्शन है उसके सरफेस लेयर को उठाना है एंड सरफेस लेयर से आपको जस्ट ऐसे करके ऊपर स्प्रेड करके जाना है। स्मॉल लाइन करते जाएंगे। अच्छा, अब आपका स्प्रे एप्लीकेशन टोटली लाइट होना चाहिएगा, इसलिए क्योंकि लाइन जो है वो बहुत ही कम हेयर है। अगर आप पूरे प्रेशर के साथ स्प्रे करोगे यहाँ पे तो आपकी लाइन बैठ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी, चिपकू हो जाएगी, चिपक जाएंगे सारे हेयर, है ना। सो लाइन में एक फ्रेशनेस देने के लिए आपको लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करनी होगी। ऐसी एक ही डायरेक्शन में मेरी लाइन क्लीन हो रही है। एक डायरेक्शन मतलब फ्रंट से बैक, फ्रंट से बैक, रिवर्स नहीं कर रही हूं मैं सेम लाइन को, एंड पकड़कर घिसनी भी नहीं है। देखिए, अभी मैंने मिड रूट टू मिड पुलिंग किया है। जब मेरा रूट टू मिड कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मिड टू एंड आएगा। एक साथ पूरा लाइन मैंने नहीं किया है ना। पहले मैंने हाफ हाफ कंप्लीट कर दिया। ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आएंगे नीचे मिड टू एंड, मिड टू एंड, मिड टू एंड क्लीन करेंगे। पहले फिंगर से क्लीन, फिर लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करके क्लीन। ब्रेकेज हेयर को फिक्स करने का एक ही सॉल्यूशन है, फिंगर चलानी है, बेस्ट। ऐसे करके लाइट प्रेशर के साथ। चलिए, अगेन इसको यूपिंस कर देंगे। चलिए, यहाँ से अब सेक्शन सेट करते जाएंगे। अब यहाँ से मैं 1 बाय 1 सेक्शन ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि मुझे ये सारे हेयर को बैक साइड फोल्ड देना है, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो कि जैसे मैंने बोला, एक एक हाफ सेक्शन को मैं इस तरह से लेती जाऊंगी और फिर मैं सबको सेट कर दूंगी ऐसे करके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले बुफोन के पूरे फिनिशिंग लेयर को फिक्स कर दो, इस तरह से पूरा फिनिशिंग लेयर कर दो स्ट्रेट लाइन देकर, है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे सेंटर में मिली वैसी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अभी मैं स्मॉल सेक्शन के साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अनइवन लुक चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आप एक साथ ही पूरा ले लो। दोनों टेक्निक के साथ आप जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मॉल सेक्शन लिया और स्प्रेडिंग करके नॉर्मल हाफ ट्विस्ट करके यूपी से होल्ड कर देंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइन हमें मिल रहा है, जो शेप मिल रहा है, सेम शेप को फॉलो करते जाएंगे। अच्छा, मैं पहले क्या करती हूँ, फर्स्ट स्टेप मेरा है टेंगल फ्री करना सेक्शन को। सेकेंड स्टेप है कोम करना, यानी कि शैन स्प्रे करके। थर्ड स्टेप स्प्रेडिंग। फोर्थ स्टेप होल्डिंग, दोनों के बीच में मैंने किया। इसके बाद पुलिंग। वो आपको फेस से ही जजमेंट लेना होगा, मतलब फेस बड़ा होगा और आप उसको, एक साइड हेयर है ही नहीं एक साइड से, और आप राइट साइड से सिर्फ वेरिएशन दे दोगे तो एक साइड से पूरा फ्लैट दिखेगा लुक, है ना। तो फेस बड़ा है तो आप उस टाइम पे मिडल पार्टिंग के साथ जाइए, ताकि फेस भी कंटोर हो जाए, और कोई ऐसा वेरिएशन करिए जिसमें बैलेंस फेस हो जाए। अगर ज्यादा हेयर है ऑलरेडी और फेस छोटा है तो आप अपवर्ड की डायरेक्शन में ही चले जाइए। दोनों साइड अच्छे हेयर है, राउंड फेस है, मीडियम साइज का है, जिसपे हर वेरिएशन अच्छे लगते हैं, उसमें आप लेफ्ट राइट मिडल कोई भी प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये लुक यहाँ पे जो मिल रहा है अनइवन वेव वाली लाइन मिल रही है ना। अगर मैं पूरा सेक्शन एक साथ लेकर करती तो उसमें मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती। सो अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप वैसे कर दीजिए, अगर आपको इस तरह से वेव चाहिए देन आप इस तरह से जाइए छोटे छोटे सेक्शन के साथ। यहाँ पे एक हर एक लाइन में एक एस वेव मिल रहा है, एस शेप आ रहा है। एंड ये सेंटर का पार्ट है, उसमें से जो शॉर्ट एयर है उसका बना देते हैं स्टफिंग। अगर आपके पास ये शॉर्ट एयर नहीं है या फिर आपको ऑल ओवर कम हेयर है, लाइट हेयर है, तो आप ये हेयर का तो स्टफ नहीं करोगे, तो फिर आप यहाँ पे रेडी स्टफ बना सकते हैं या फिर डोनट बेन लगा सकते हैं। जैसे कि ये सेंटर का पार्ट भी मुझे चाहिए एंड वो भी मीडियम चाहिए। सो मैंने तीनों सेक्शन मीडियम ग्रोथ में रखे हैं। ये हेयर स्टाइल के लिए ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं चाहिए, है ना। सो मीडियम ग्रोथ है उस टाइम पे आप ले लीजिए। ये सारे एक्स्ट्रा हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर को भी मैं इनके साथ ही ऐड कर देती हूँ विदाउट बैक कोमिंग।
हेयरस्टैंड जब आप निकालो तो हेयरस्टैंड में आपको ऑलवेज बैक डायरेक्शन में ही जाना है, मोस्टली केस में। फ्रंट यानी कि इन डायरेक्शन कब करना है, जब आपका फोरहेड बड़ा है। फोरहेड बड़ा है उस टाइम पे आपको इनवर्ड डायरेक्शन में कर्ल्स करने हैं। यहाँ से आप हेयरस्टैंड को निकाल रहे हैं तो आपको इन डायरेक्शन में करना है ताकि कंटोर हो जाए। थोड़ा रेट्रो लुक आएगा उसका जब आप इनवर्ड डायरेक्शन में कर्ल्स करोगे, रेट्रो लुक आएगा, बट उसको ओपन कर दोगे। जैसे अभी मैंने क्या किया, कर्ल्स को स्ट्रेच कर दिया तो लूज हो गया, है ना। तो आप लूज कर दोगे, स्ट्रेच कर दोगे तो अच्छा लुक आएगा, बट आप टाइट कर्ल्स इन करोगे तो रेट्रो लुक हो जाएगा, रेट्रो लुक जैसा इफेक्ट आएगा। एंड बाकी मोस्टली केस में आपको आउटसाइड ही जाना है। चलिए, सो यहाँ पे हमारे कर्ल्स हो चुके हैं, प्लेसमेंट कर देते हैं। फर्स्ट हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे प्लेसमेंट करना, शाइन स्प्रे करते जाएंगे एंड फिंगर रोल करते जाएंगे। इनसाइड बैक कोमिंग, इनसाइड बैक कोमिंग करना है, आउटसाइड शाइन स्प्रे, इनसाइड हार्ड स्प्रे, बैक कोमिंग को फिक्स करने के लिए। अगेन इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपको करना है फिंगर रोल। यू पिन से भी आप फिक्स कर सकते हैं, पिन से भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसे करके। इसका प्लेसमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर ध्यान से देखिएगा, अनइवन ही करना है। सेम सेक्शन अगर लॉन्ग है तो सेम सेक्शन को कंटिन्यू करना है, पर कैसे, एक को वर्टिकल एक को हॉरिजॉन्टल। ये कैसे गया, वर्टिकल, सेकंड आएगा हॉरिजॉन्टल, है ना। एक सेक्शन वर्टिकल जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, कोई सेम नहीं होगा। जैसे कि ये मैंने इस डायरेक्शन में किया तो सेम दूसरा मैं ऐसी डायरेक्शन में नहीं करूंगी। ओके, अदर डायरेक्शन चेंज कर देना है डायरेक्शन। तो यहाँ पे करेंगे इसको फिक्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।